हमारे साथ बातचीत के लिए आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह इस वक्त मौजूद हैं। सर, कल आपके नेता तेजस्वी यादव की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ये एसआईआर का मुद्दा इसी तरह चलता रहा तो बहिष्कार तक करना पड़ सकता है चुनाव का। मैं इंडिया ब्लॉक के तमाम अपने सहयोगियों से बात भी करूंगा इस मामले में। क्यों यहाँ तक बोलना पड़ रहा है सर? आपको बहिष्कार क्यों करना पड़ रहा है? बहुत साफ बात है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था इलेक्शन कमीशन को कि आप आधार कार्ड और राशन कार्ड को भी कंसीडर करें। कल इलेक्शन कमीशन ने एफिडेविट दाखिल कर दिया कि नहीं, हम नहीं मानते। तो सुप्रीम कोर्ट की भी बात नहीं मानेंगे, विपक्ष की भी बात नहीं मानेंगे, राजनीतिक दलों की बात नहीं मानेंगे, तो फिर ये चुनाव कराने के लिए आए हैं। ये जो मतदाता मेरे हैं ये कोई विदेश से आए हुए लोग हैं। आखिर लोकतंत्र में जब वयस्क मताधिकार ही नहीं है तो फिर इस लोकतंत्र में भाग लेने की क्या जरूरत है? हम तो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। चुनाव लड़ते भी हैं मतदाता के रूप में भी और चुनाव लड़ने के रूप में भी। कल जिस तरीके से ये लोग जो 2024 जून को नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन के आधार पे बिहार जैसे राज्य में मतदाता अगर कोई बच गया तो इलेक्शन कमीशन की कृपा पर कानूनन नहीं बचेगा। फॉर्म ब्लैंक भरे जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा कि जिसको मर्जी हम वोटर लिस्ट से नाम बाहर कर दें। इस तरह का काम हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं। जिंदा लोगों को मृत घोषित किया जा रहा है। ऐसे मेरे पास मेरे गांव में 6 दस्तावेज आए हैं जिसका वीडियो भी मंगवाए हैं कि अब आज वीडियो बना के भेजिए कि मैं मीडिया को दिखाऊं किस तरीके से पूरा इलेक्शन कमीशन भाजपा के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में इन्होंने वोट बढ़ाने का काम कर दिया, नए वोटर को जोड़ करके हरवाया, और बिहार में मतदाताओं का नाम काट करके हरवाने के लिए विपक्ष को पूरी रणनीति। ज्ञानेश्वर अब चुनाव आयोग के कमिश्नर नहीं रह गए हैं, वो संवैधानिक पद पर नहीं रह गए हैं, वो अब भाजपा के प्रवक्ता हैं। इसके साथ ही सर, क्योंकि आप लोग लगातार सदन में मांग कर रहे हैं, विपक्ष इंडिया ब्लॉक पूरा एक साथ नजर आता है, रोज प्रदर्शन करता है, हाउस चल नहीं पाता है, लेकिन कल एक जानकारी सोर्सेज से निकल कर आई कि बीजेपी तो सरकार तो चाहती ही नहीं है कि इस पर सदन में चर्चा हो। अगर इस पर चर्चा नहीं होती तो फिर किस तरीके से हाउस चले? भाई, ये रबर स्टाम्प के रूप में संसद को इस्तेमाल करना चाहती है भाजपा, जो हम लोग होने नहीं देंगे। सदन के भीतर सरकारी बिजनेस भी होगा और देश के मुद्दे पे चर्चा भी होगा। अगर देश के मुद्दे पे चर्चा नहीं होगा तो सरकारी बिजनेस भी नहीं होगा, पार्लियामेंट स्थगित रहेगा। ये इस रवैये से भाजपा देश में सरकार नहीं चला सकती और पार्लियामेंट नहीं चला सकती, वो डिक्टेट नहीं कर सकते विपक्ष को। ये ज्वलंत मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे पर क्यों नहीं बहस होगा पार्लियामेंट में? आप पार्लियामेंट का सत्र 1 दिन और बढ़ा लो। ये 5 दिन वास आउट हो, चौथा दिन है आज, वास आउट हुआ, इसमें तो कई चर्चाएं हो गई होती, लेकिन आप नहीं चाहते। आप हठधर्मिता पे उतारू हैं। संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग डरे हुए हैं स्पीकर लोग। अभी उपसभापति को इस्तीफा देना पड़ा संवैधानिक पद पर। ये डरे हुए लोग हैं कि कल के दिन प्रधानमंत्री नाखुश हो जाएंगे, भाजपा नाखुश हो जाएगी, पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। इस डर से बहुत लोग जो सही काम है वो नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हाउस बिल्कुल नहीं चलने देंगे इस मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई? चर्चा अगर नहीं हुआ, जब पार्लियामेंट का निर्माण नहीं होता है वयस्क मताधिकार के आधार पे, और वयस्क मताधिकार की जो नई परिभाषा अगर गढ़ी गई है जो संविधान विरोधी है, तो इस पार्लियामेंट चल के क्या करेगा? पार्लियामेंट को निस्ताबूत करने के लिए ना ये पूरी प्रक्रिया अपनाई जा रही है कि ऐसे लोग चुनकर आए जो सत्तारूढ़ दल के हाँ में हाँ मिलाएं। इस तरीके से लोकतंत्र नहीं चलता। पक्ष का जितना महत्व है उतना ही विपक्ष का महत्व है, और बिना पक्ष और विपक्ष का लोकतंत्र चलता नहीं। जिन पर आप लोग अब तक आरोप लगाते रहे हैं इस मुद्दे को लेकर, खासतौर पर बीजेपी और जेडीयू को लेकर, उन्हीं जेडीयू के एक सांसद हैं गिरधारी यादव, वो खुद कह रहे हैं कि मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, इसके लिए कम से कम 6 महीने का समय होना चाहिए, मेरा बेटा बाहर है, उसका खुद का कागजात जमा नहीं हो पाएगा इतनी कम समय में। इसको आप किस नजरिए से? सत्तारूढ़ दल के एक नहीं, दर्जनों सांसद और विधायक इस प्रक्रिया से नाखुश हैं, लेकिन अपने हाईकमान के डर से, नरेंद्र मोदी और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के डर से मुंह बंद किए हुए हैं। ये बारी बारी से सब लोग मुंह खोलेंगे। वक्त आने पर जो ही थोड़ा डर कम होगा, जो ही सत्ता से बेदखली की गुंजाइश होगी, बहुत सारे मुंह खोलेंगे लोग। धन्यवाद सर बातचीत के लिए। कैमरामैन मनीष उनियाल के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।